अगर एम्पलीफायर ऐसी आवाज दे तो क्या आप इसे सुन पाएंगे? और अगर आवाज ऐसी हो तो? लगेगा ना जैसे कोई जादू हो गया। तो क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की कि ये साफ और गंदी आवाज का राज क्या है? इसके पीछे होती है एक बहुत बड़ी ताकत। उस ताकत का नाम है फीडबैक। दोस्तों, ओपेम का गेन बहुत ही ज्यादा होता है। अगर इसे ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो आउटपुट पूरी तरह से अनकंट्रोल हो जाता है। इसलिए यहाँ आता है फीडबैक। फीडबैक का मतलब है हिस्सा आउटपुट का थोड़ा सा हिस्सा लेकर इनपुट में भेज देना, और यही कंट्रोल करता है कि एम्पलीफायर कैसे काम करेगा। फीडबैक इन एम्पलीफायर refers to the process of taking a portion of the output signal and feeding it back into the input. फीडबैक दो टाइप के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव फीडबैक और एक होता है नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक आउटपुट का हिस्सा इनपुट को कम करने के लिए दिया जाता है। इससे गेन घट जाता है, लेकिन बदले में हमें कई फायदे मिलते हैं। और पॉजिटिव फीडबैक में आउटपुट का हिस्सा इनपुट को बढ़ाने के लिए दिया जाता है। इससे गेन बढ़ जाता है, लेकिन इससे हमें नुकसान भी बहुत होते हैं। ये इसका सर्किट डायग्राम होता है। यहाँ से इनपुट देते हैं, ये एम्पलीफाई करके आउटपुट देता है, और जब हम आउटपुट का थोड़ा सा हिस्सा लेके इनपुट में दे देते हैं फीडबैक के जरिए, तो उसका फीडबैक का जो वोल्टेज होता है वो होता है VF इक्वल टू बीटा इंटू वी आउट। यहाँ हमें मिलता है इनपुट का और फीडबैक का डिफरेंस का वोल्टेज VI माइनस VF। यहाँ बीटा जो है वो फीडबैक एलिमेंट है, जिसकी वैल्यू होती है बीटा इक्वल टू VF अपॉन वी आउट। थोड़ी सी मैथ्स देख लेते हैं, लेकिन डरिए मत, इसे हम बड़ी ही आसान तरीके से डिराइव करेंगे। बिना फीडबैक के ओपैम्प का गेन होता है A इक्वल टू V0 अपॉन VIF, दैट इज इक्वेशन 1। और जब हम फीडबैक लगाते हैं तो ओपैम्प का गेन होता है AF इक्वल टू V out अपॉन V in, दैट इज इक्वेशन 2। एक ही वैल्यू हमारे पास है V out अपॉन VIF। तो जब VIF की वैल्यू हम पुट करेंगे तो यहाँ आएगा V out अपॉन VI माइनस VF, और जब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको मिल जाएगा 1 अपॉन AF माइनस बीटा, और जब हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमको मिलेगा 1 अपॉन A इक्वल टू 1 अपॉन AF माइनस बीटा, और जब बीटा को हम उस तरफ भेज देंगे तो हमको ये वैल्यू मिल जाएगी 1 अपॉन A इक्वल टू 1 अपॉन A प्लस बीटा, और जब इसका थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको मिलेगा एलसीएम लेके 1 प्लस A बीटा अपॉन A। तो यहाँ से हमारे पास AF की वैल्यू मिल गई A अपॉन 1 प्लस A बीटा। AF आ गया हमारा लेस देन A से। इसका मतलब जो फीडबैक का गेन था वो विदाउट फीडबैक के गेन से आया है बहुत ही लेस, यानी कि नेगेटिव फीडबैक गेन को घटा देता है, लेकिन स्टेबिलिटी और क्लियरिटी बढ़ा देता है। एडवांटेज ऑफ नेगेटिव फीडबैक इन एम्पलीफायर। अब नेगेटिव फीडबैक के क्या क्या एडवांटेज होते हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले आता है स्टेबिलिटी, यानी सर्किट और भी ज्यादा स्टेबल हो जाता है फीडबैक लगाने के बाद। दूसरे नंबर पे आता है डिस्टॉर्शन रिडक्शन, यानी साउंड और सिग्नल साफ और एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाते हैं। तीसरे नंबर पे आता है गेन कंट्रोलर, यानी गेन प्रेडिक्टेबल और लीनियर रहता है। तो ये होते हैं इसके एडवांटेज।
अब जरा सोचिए, अगर आउटपुट को इनपुट में और बढ़ाने के लिए दिया जाए तो क्या होगा? जी हाँ, यही होता है पॉजिटिव फीडबैक। यहाँ गेन और भी ज्यादा बढ़ जाता है, पर गेन के साथ साथ खतरा भी उतना ही ज्यादा होता है। पॉजिटिव फीडबैक से ऑसिलेशन पैदा होता है, यानी ये सर्किट सिग्नल जनरेटर या ऑसिलेटर बन जाता है। तो जब इसका डिराइव करते हैं तो सिमिलरली वैसा ही करते हैं जैसा नेगेटिव फीडबैक का किया था, बस फर्क इतना है कि जहां हमने ओवरऑल गेन VIF को VI माइनस VF लिया था, उसकी जगह हम लेंगे VI प्लस VF। तो उससे जहां VI माइनस VF था, उसकी जगह VI प्लस VF आ जाएगा। और जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको मिलेगा AF इक्वल टू A/1/A बीटा। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा AF इज ग्रेटर देन A, यानी कि AF जो फीडबैक लगाने के बाद गेन है वो विदाउट फीडबैक से ज्यादा मिलता है। तो पॉजिटिव फीडबैक हमेशा गेन को बढ़ाने के लिए दिया जाता है। हमने फीडबैक पढ़ तो लिया, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चला कि ये आखिर यूज कहाँ होता है। तो इसकी एप्लीकेशंस देखते हैं। तो फीडबैक यूज होता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर में। ऑपरेशनल एम्पलीफायर ये नेगेटिव फीडबैक से प्रॉपर गेन और परफॉर्मेंस मिलता है। और दूसरा यूज इसका होता है ऑडियो एम्पलीफायर में, जहां ऑडियो क्वालिटी को साफ और नॉइज फ्री बनाने में फीडबैक मदद करता है। और एक यूज होता है इसका रेडियो ट्रांसमीटर में, जहां फीडबैक सिग्नल की क्वालिटी बेहतर होती है और लंबी दूरी ट्रांसमिशन करने में आसानी होती है। तो दोस्तों, हर साफ आवाज के पीछे छुपा होता है नेगेटिव फीडबैक का जादू, और हर अनकंट्रोल्ड चीख के पीछे छुपा होता है पॉजिटिव फीडबैक का अंधेरा। No fear, I'm standing right here, eyes peer with my mind clear, never look rear, only up, never down,